ये सिर्फ मीडिया वालों को उधर रहते थे, बाकी इधर आ जाओ भाई, सब लोग इधर, आप भी इधर आ जाओ भाई। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और मैं अहमद और आप लोग देख रहे हैं जियान न्यूज़ एक्सप्रेस। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ में जुड़ें, इसीलिए मैं ये आपको लाइव दिखा रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कैमरे पे के वीडियो के अंदर कि ये सारे जितने भी पब्लिक खड़ी है मेरे सामने, ये सब दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर। ये देख रहे हैं आप कि जितनी भी पब्लिक खड़ी है ये सब टैक्सियों के मालिक हैं जो टैक्सी ड्राइवरों को टैक्सी के लिए स्कूल से मना कर दिया गया है कि उन्हें कहा गया है कि आप कमर्शियल नंबर लें, और इनका कहना है कि कमर्शियल नंबर दे भी नहीं रहे। ये मेरे सामने यहाँ मौजूद हैं, ये सब परेशान हैं। ये देख रहे हैं आप, यहाँ से यहाँ तक ये सब। जी, आप में से कौन बात करेगा बताइए? सबसे पहले ये मेरे सामने यहाँ फैजुल अजीम है जी, बताइए। मैं अपने भाइयों का सबका खैर मकदम करना चाहता हूँ कि ये एक प्लेटफॉर्म पे आकर और इन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद करा है। चाहे उसमें गंगा जमुना तहजीब सब नज़र आ रही है, हिंदू मुसलमान सब भाई एक है। ये रोजी रोटी का सवाल है, ये इनकी पेट के ऊपर लात मारा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल इस तरह से षड्यंत्र रच रहे हैं इनके खिलाफ कि ये बेचारे अपने बीवी बच्चे पालना इनका दूभर हो जाएगा। और इनकी प्राइवेट गाड़ियां जो है, अगर आदमी रोजगार 2.5 साल तो वैसे ही हो गए लॉकडाउन की वजह से, रोजगार के नाम पे कहीं अपनी गाड़ी को चला रहा है स्कूल में, तो अरविंद केजरीवाल उसके ऊपर भी कटाक्ष कर रहे हैं और उसको इन लोगों के हाथ से छीन रहे हैं। ये लोगों की डिमांड है कि हमारे व्हीकल्स को कमर्शियल कर दिया जाए, 6 महीने का हमें टाइम दे दिया जाए। ये एग्री है इस बात से कि हमारे व्हीकल्स को कमर्शियल कर दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन 6 महीने का टाइम नहीं दिया जा रहा। और इसको जो है ये टाल के तानाशाही सरकार की तरह बिल्कुल रवैया अपना रहे हैं। हमारे भाई सोडी हैं साथ में, ये इनके मतलब विंग लीडर भी हैं और इनसे आप बात कर सकते हैं। ये पूरा अगर किस्सा बताइए। ये सोडी भाई यहाँ पर मौजूद हैं, विंग लीडर इनके। जी बताइए सोडी भाई। भाई साहब, मैं आपको शुरू से माध्यम से बता देता हूँ कि 2006-07 में भी इसी तरह का आंदोलन हुआ था दिल्ली में जी, जब कहा गया था कि प्राइवेट गाड़ियां चलाई जा रही हैं, ये कमर्शियल यूज हो रहा है। तो दिल्ली की माननीय स्वर्गीय जो शीला दीक्षित जी थी मुख्यमंत्री, उन्होंने स्कूल कैब ड्राइवरों की सुनवाई करते हुए उस वक्त कमर्शियल गाड़ियां करी थी प्राइवेट से। जिनकी कोई पुरानी भी गाड़ियां थी तो उसको भी कमर्शियल में लेके आई। उस टाइम में सुनवाई हुई थी। उनकी पीठ थपथपाई जाती है कि उन्होंने दिल्ली के लाखों परिवारों की जो स्कूल का जो काम करते हैं उनकी सुनवाई सुनी थी, उनके दर्द को महसूस किया था। यही काम चल रहा था। चलते चलते एक हमारे बीच में बेटा आया, दिल्ली का नकली बेटा बनके, सबको बोलता था मैं दिल्ली का बेटा हूँ। 2014 में आया, 13 में जूत। इन्हीं लोगों ने वोट दिया था, इन्हीं ड्राइवरों के खातिर वो जीत कर आया था सत्ता में। आते ही सबसे पहले उसकी नजरें पड़ी। सभी भाइयों ने सोचा था कि अब हमें ये जो परेशानी होती है, टैक्स कम होएगा, सबको निजात मिलेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हर साल दिन ब दिन ड्राइव चलाई जाती थी 5 नंबर वालों की तरफ से। मैं पहले भी आपको मेंशन कर दूं कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट जो पीले रंग की खाकी रंग की वर्दी पहनते हैं वो दिल्ली पुलिस नहीं है, वो 5 नंबर वाले दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं, दिल्ली परिवहन विभाग। इसमें उन बेचारों का भी, दिल्ली ट्रांसपोर्ट वालों की कोई गलती नहीं है। जो कि दिल्ली सरकार उनको निर्देश देगी वो ऑर्डर उनको फॉलो करना पड़ेगा। इसके अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। वो भ्रष्टाचार धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिल्ली सरकार की रणनीति चरम सीमा पर हो गया था कि 2017 में एक हमें बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ा, जिसमें हमने कालका जी विधानसभा के जो विधायक थे श्री अवतार सिंह कालका जी, और दिल्ली के और भी 1-2 और MLA थे, उनको लेकर के हम अरविंद केजरीवाल जी के पास गए थे कि जो आपने DL1 के नंबर आना बंद कर दिया है 2017 से। ये जितने भी ड्राइवर खड़े हैं, मैं आपको बता दूं कि ये कमर्शियल गाड़ी कराने के लिए यस कर रहे हैं, यानी तैयार है। और DL1 के नंबर आ रहा था, पर DL1 के नंबर आना क्यों बंद हो गया? ये सरकार ने बंद करा अपनी पॉलिसी के लिए। इन पॉलिसियों की जो नाकामी है, इन जनता को परेशानी झेलनी पड़ रही है। जब 2017 में अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी जनता से वादा किया था, लाखों परिवारों से, लाखों ड्राइवरों से दिल्ली के वादा करा था कि मैं सुनवाई करूंगा, जल्द से जल्द DL1 के नंबर गाड़ी लेके आऊंगा, ये पॉलिसी जो शीला दीक्षित जी लाई थी वो वापस लेके आऊंगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये जितने भी ड्राइवर खड़े हैं
हाँ या ना के उसमें जवाब देंगे कि DL1 के नंबर गाड़ियां देनी चालू करी थी 2017 से? नहीं करी नहीं करी थी या नहीं करी थी? हाँ भाई, करी क्या? नहीं करी थी। उसके बाद धीरे 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 2020 आया, मार्च में कोविड आया, कोरोना काल आया, जिससे तकरीबन दुनिया उस तबाही में डूबी। हम भी उसमें सफर कर रहे थे, जैसे तैसे हमने अपने घर परिवार को पाला। पर दिल्ली सरकार की तरफ से कोई भी मदद, इतनी सी भी मदद, कह रहा हूं मैं, 1% भी किसी ड्राइवर को नहीं आई होगी। किसी ड्राइवर को मदद आई? दिल्ली के नकली बेटे ने मदद करी? नहीं करी। अब आप बताइए, उस इंसान को इतनी सी शर्म नहीं आई कि 2.5 साल से ये लोग भूखे मर रहे हैं, और जैसे ही स्कूल खुले अपनी गिद्ध की आंखें खोल के षड्यंत्र लड़के दिल्ली सरकार के 2 बड़े मंत्री और दिल्ली ट्रांसपोर्ट के 2 बड़े अधिकारी, ज्वाइंट कमिश्नर, जिनका नाम आ रहा है, अभी आपके सामने नहीं बताऊंगा मैं कौन कौन लोग हैं। इस वीडियो के माध्यम से पता चल रहा है कि उन्होंने षड्यंत्र लड़ा है और 50 हजार के ऊपर सबके ऊपर चालान कर रहे हैं। अब मेरे को आप बताइए, जो ड्राइवर 10-12 हजार रुपये महीना कमा रहा है, वो 50,000 रुपए का जुर्माना देगा? 4 महीने में जाके वो उसको नहीं कमा के दे सकता। यानी आप लोग अगर गाड़ी लेके रोड पे निकल रहे हैं स्कूल के लिए तो 50,000 का चालान हो। 50,000 का आपको दिखा दो किस किस के फोन में चालान पड़े हुए हैं। ये जावेद भाई खड़ा हुआ मेरे साथ है, जावेद भाई का है, जरा कोई एक चालान निकाल के दिखाए। का हुआ है। इसी की तरह अगर वो गाड़ी छुड़वा के लाया है, उसके अगले दिन भी उनका चालान करा है। 1 अगस्त को पूरी दिल्ली में सारे ड्राइवर और जितने भी पेरेंट्स थे सब रोड पर थे, पूरी तरह हाल हो गया था। डर के मारे दिल्ली के जो परिवहन मंत्री हैं अशोक गहलोत जी ने मीटिंग बुलाई आनंद फानंद में, और हमसे वादा किया, हमारी एसोसिएशन से रामफल जी गए थे वहां पे, कि ये जो आपकी ड्राइव रखी जा रही है तत्काल उसी वक्त रोकी जाती है, और 6 महीने का आपको टाइम दिया जाता है कि हम कमर्शियल जो पॉलिसी है वो लेके आएंगे और आपकी सुनवाई होएगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो 1 तारीख बीती, 2 तारीख को हल्का फुल्का कुछ हमें आराम मिला, 3 तारीख से ही दबादब आके घरों पे गाड़ियां पकड़ रहे थे 5 नंबर वाले। 5 नंबर वाले भी क्या करें, वो यही बोलते हैं कि जो बात करनी है दिल्ली सरकार से बात करो, जो हमें वो ऑर्डर देंगे हमें वो करना चाहिए। वो तो एक सीधे पैसे उगाने का तरीका हो गया। यही तरीका है, आप घर से निकलो हम पैसे उगाएंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पीठ की लात हम खा सकते हैं, अगर हमारे पेट पर लात पड़ेगी तो हम नहीं झेल पाएंगे। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। आपको इतना बता दूं, आपकी वीडियो के माध्यम से हमें किसान यूनियन की भी पूरा समर्थन मिला है। दिल्ली में जितने भी ये कैब एसोसिएशन के हैं ना, ये देख लीजिए, ये देखिए, ये चालान है। ये चालान मैं आपको दिखाता हूँ अभी जूम करके। ये 44,000 रुपए का ये चालान है, 48,000 का, 76,000 रुपए का चालान भाई दिखा रहे हैं, जो इनका कट के ऑनलाइन यहाँ पर आ गया है मोबाइल में। भारी भरकम जो चालान हो रहे हैं। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमें दिल्ली के अंदर, भाइयों एक मिनट, दिल्ली के अंदर हमें किसान यूनियन का भी समर्थन प्राप्त हो गया है। इसी के साथ दिल्ली के अंदर 360 जितने भी गाँव हैं उनका भी हमें समर्थन प्राप्त हो गया है। ऐसा ना हो केजरीवाल जी, ये जो दिल्ली की जनता ने आपको बिठाया है ना कुर्सी पर, ऐसा ना हो। दिखाइए भाई, देखिए 48,000 रुपए का चालान, ये आपके सामने है, दिखाइए मुझे एक मिनट। ये देखिए अमाउंट 48,000 रुपीज। ये आप देख रहे हैं, सीधे साफ दिख रहा है इसमें 48,000, यानी सीधे 50,000। जनता ने आपको वोट दिया था अपनी सुविधाओं के लिए, ना कि इसलिए कि उनका रोजगार छीनने के लिए। केजरीवाल जी, यदि आप रोजगार नहीं दे सकते तो आपका हक भी नहीं है कि रोजगार छीनने का, रोजगार छीना जाए। ये गरीब आदमी है, बददुआएं मत लो भाई। स्कूल के जो बच्चे हैं वो कैसे जाएंगे? डीटीसी की बसें आपने लगा नहीं रखी। आपको बता दूं कि टैक्सी करते हैं तो उसको आप पकड़ते हैं। डीटीसी की जो बसें हैं स्कूल में जो लगी हुई हैं उनको भी हटाने का प्रोसेस इन्होंने कर लिया है। बात यह है कि इन्होंने एक प्राइवेट कंपनी से साठगांठ कर ली है, जो करोड़ों रुपए का घोटाला हो चुका है। करोड़ों रुपए दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने और दिल्ली परिवहन के जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने खाए हैं। ये घोटाला किया है जो सामने आ रहा है। ऐसा ना हो कि जैसे ईडी मनीष सिसोदिया के पीछे लगी है, तो जो उन्होंने ये जो शराब माफियाओं का जो इन्होंने घोटाला किया था वो सामने आया तो डर के मारे भागे थे और बैक फुट पर आके पुरानी पॉलिसी लेकर आए हैं। ऐसा ना हो कि केंद्र के पास हमें जाना पड़े और ये पॉलिसी लेके आए और छानबीन हो तो पता चले कि केजरीवाल जी के साथ में जैसे सत्येंद्र जैन जी बंद हुए हैं, और भी दिल्ली सरकार के बड़े बड़े मंत्री जो मगरमच्छ, जो गिद्ध की तरह आके गरीब आदमी की जो पेट के ऊपर जो बिठा के बैठे हुए हैं, वो पर्दाफाश हो। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है
कि ऐसा ना करे, ना करे। ये दिल्ली का बेटा है ना, तो दिल्ली का बेटा बन के रहे। पहले मैं आपकी वीडियो के माध्यम से बता दूं, ये दिल्ली का बेटा नहीं है, ये गाजियाबाद में रहता था, यूपी में। ये दिल्ली का निवासी नहीं है। इसने भोली भाली जनता को झूठ बोल बोल के वोटें ली हैं। इसने आके बोला था कि मेरे पास 1000 पन्नों की शीला दीक्षित की वो जो भ्रष्टाचार की है उसकी फाइलें हैं, मेरी सरकार आएगी तो मैं इनको अंदर करूंगा, मैं लोकपाल बिल लेके आऊंगा। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, जिस तरह का झूठ इन्होंने फैलाया था सरकार को गिराने में, आज तक प्रूफ नहीं कर पाई है। ये स्वर्गीय शीला दीक्षित जी के बारे में ये कह नहीं पाए, कहीं प्रूव नहीं हो पाया। कितनों के ऊपर इन्होंने इल्जाम लगाया, 2G स्कैम और आपका कॉमनवेल्थ गेम स्कैम। ये खुद एक स्कैम के तहत आए हैं सत्ता में और कहीं भी प्रूव नहीं हुआ। अब इनकी नजरें इन गरीबों के ऊपर है। और मैं आपको बता दूं, चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित भी थी, 3 बार रही। उन्होंने हर तबके के आदमी का ख्याल रखा, चाहे वो गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे अपर क्लास हो। दिल्ली को दिल्ली के लायक उन्होंने बनाया। आज जो हम इतनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने करा क्या है? मैं ये पूछना चाहता हूँ इस अवाम से कि अरविंद केजरीवाल तो बने बनाए के ऊपर आके बैठे हैं, उसे बर्बाद करने के ऊपर तुले हुए हैं। चाहे मेट्रो हो, चाहे आपका ये जगह जगह DTC बसेस का सर्विस नेटवर्क हो, कुछ भी देख लीजिए। आज DTC बसेस की हालत देख लीजिए, एकदम खटारा हो गई है, चलना दूभर हो रहा है उनमें लोगों का। लेकिन ये आप लोगों को खुद सोचना होगा कि कौन सी सही दिशा है। आपको खुद डिसाइड करना होगा कि ये फ्रीबीज के ऊपर जीना छोड़ दें। ये 200 यूनिट के चक्कर में आपके मुस्तकबिल को, आपके बच्चों को, आपके नस्लों को खत्म और तबाह और बर्बाद कर रहा है। मैं बस यही कहना चाहूंगा। अब 200 यूनिट भी कहाँ बचे? 6% टैक्स लगा दिया उससे, वो बिजली के बिल सबके बढ़ के आए। 200 यूनिट का बिल आता है? नहीं आता, क्योंकि सबके घरों में 200 यूनिट से ज्यादा बिजली यूज करी जाती है। उस 200 यूनिट के ऊपर जो चार्जेस हैं वो 3 गुना चार्जेस हैं हर यूनिट के। आपके घर में पानी का बिल भी फ्री नहीं आता होगा। चलिए, हमें इन पॉलिटिक्स में ज्यादा बात नहीं आना। हमें अपने जो हमारे पेट के ऊपर लात पड़ रही है, हमारा रोजगार जो छीना जा रहा है, तो जो हमारी जो आवाज है ये बुलंद हो रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपकी मीडिया के माध्यम से पूरी दिल्ली की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि मंगलवार को सुबह 9 बजे दिल्ली के सांसदों से और जो दिल्ली प्रदेश के जो बड़े बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारा पंडित पंत मार्ग पर उनसे मिलना है। तो जितने भी दोस्त हैं दिल्ली में, लाखों की गिनती में, सब वहां पहुंचेंगे और जो अपना रोष प्रकट करेंगे और जो अपना दुख है केंद्र सरकार के आगे रखेंगे। सुबह 9 बजे का समय है मंगलवार का। सुबह 9 बजे मंगलवार आप लोग वहाँ इकट्ठे होंगे। हाँ जी। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये सामने यहाँ पर ये सारे जो टैक्सी ड्राइवर खड़े हुए हैं, ये जितने भी खड़े हुए हैं यहाँ पर, कोई बीवी के गहने रख के लेकर आया गाड़ी, कोई उधार लेकर आया, कोई ब्याज पे लेकर आया और ये पेट पाल रहे हैं अपना। और दिल्ली के अंदर एकदम हुक्म होता है कि ये प्राइवेट टैक्सियां बंद की जाएंगी। और जब प्राइवेट टैक्सियां बंद की जाएंगी तो उन्हीं टैक्सियों पे उनको जो है आप कमर्शियल नंबर दीजिए। अगर कमर्शियल नंबर चलानी है, कमर्शियल गाड़ियां चलानी है, तो आप इनको कमर्शियल नंबर दीजिए और टाइम दीजिए। उतने टाइम में ये जितनी जल्द आप करेंगे उतनी जल्द ये तैयार है। ये सारे के सारे अपनी गाड़ियों को कमर्शियल नंबर कराने के लिए तैयार हैं। ये सारे के सारे आप उतनी जल्दी करिए। और इनका भी पेट, भाई इन्हें भी पेट भरना है, ये भी उधार सुधार करके ले आए। कहाँ से गाड़ियां ये जो इंस्टॉलमेंट होती है कहाँ से देंगे ये? जी मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, ये खुद प्राइवेट गाड़ियां यूज करते हैं। अगर ये इतने सच्चे हैं, दूध के दुल्हे हैं, तो खुद क्यों नहीं कमर्शियल गाड़ियां यूज करते? अरविंद केजरीवाल जी ने बोला था, मैं दिल्ली का बेटा हूं, मैं कोई सरकारी सुविधा नहीं लूंगा। आने के बाद सबसे पहले इन्होंने बंगला लिया, बंगले के अंदर 10 करोड़ का स्विमिंग पूल बनाया। उसके बाद इन्होंने हर तरह की सुविधा ली। इनके जितने भी मंत्री हैं, दिल्ली पुलिस की और जो केंद्र सरकार की जो सुरक्षा है वो ले रहे हैं। अनगिनत इन्होंने सुविधाएं ली हैं। आपकी नजर सिर्फ गरीब आदमी के पेट पर ही है। आप क्यों नहीं कमर्शियल चीजें यूज करते? सही बात हम मान रहे हैं, हम आपको टैक्स देने के लिए पूरे राजी हैं। आपकी गलती है कि DL1 के नंबर जो दिया गया था कमर्शियल व्हीकल, वो 2017 से बंद कर दिया चुका है। आपको सही बता बात है, बिल्कुल। जिन लोगों को नहीं पता कि स्कूल कैब के अंदर जो स्कूल ओमनी होती है या इको होती है, उसके अंदर 8 सीटर होती हैं, जो कानून के तहत 8 बच्चे बैठते हैं, मतलब कि सवारी जो बैठती है, जो बच्चे हैं 1.5 गुना बैठते हैं, मतलब कि 13 बच्चे बैठ सकते हैं, 14वां ड्राइवर। ये ऑन परमिट पे लिखा भी हुआ है। ये जो मैं आपको बता दूं, अभी फिलहाल ही आपको बता दूं कि परसों
परसों काटा है ना चलान यहाँ पे आश्रम में, सिर्फ 5 बच्चे गाड़ी में बैठे थे। 5 बच्चे बैठने के बाद उसका भारी भरकम उस गरीब आदमी का, जो यानी वो कोविड में कहाँ अपनी से गाड़ी लाएगा? बेच दी थी, जिस आदमी ने भूख से बचने के लिए ब्याज पे उठाकर अपनी बीवी के बच्चे गहने जो उसने बेच के गाड़ी खरीद के लाया था, उस इंसान के ऊपर भी उन्होंने नरमी नहीं दिखाई। उसका भी सिर्फ 5 बच्चों के लिए चालान काटा है, यानी 5 बच्चों पे, जबकि 13 बच्चे और उसमें उनको ये बैठ नहीं सकते पता हैं। कि फिटनेस कौन सी गाड़ी की होती है। उस वीडियो में बोल रहे हैं कि फिटनेस कराओ, फिटनेस कराओ। अरे भाई, फिटनेस कमर्शियल गाड़ी की होती है, प्राइवेट गाड़ी की नहीं होती। आपकी सरकार ने ही ये जो कमर्शियल की जो पॉलिसी है इसको बंद कर रखा है। इसमें गरीब आदमी की कोई गलती नहीं है, आपकी सरकार का फेलियर है, जो ये आप प्रॉब्लम जो सोल्व नहीं कर पा रहे, जो ये स्कीम जो आप नहीं लेके आ रहे ये पॉलिसी। यानी कुल मिला के तानाशाही चल रही है, हुकूमत और तानाशाही पर आ चुकी है। वो भी गरीब के पेट पे चल रही है। ये आप देखें यहाँ पे जी, जिस तरह भाजपा यूज कर रही है तानाशाही और उसके ऊपर, इसी तरह इन गरीबों के ऊपर अरविंद केजरीवाल काबिज हो रहे हैं। और इस काम के लिए हम जैसे लोग खड़े हैं, दिल्ली के जो सोशल एक्टिविस्ट है और लोग हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम मैं गिना नहीं सकता, वो काम करने के लिए, इनसे जुड़ने के लिए तैयार हैं और इनकी आवाज़ को और बुलंद करने के लिए तैयार हैं। हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आके इनकी परेशानी का हल करने के लिए हम तैयार हैं, और हम आगे से हमें आश्वासन दे भी रहे हैं और रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। आश्वासन क्या, एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, क्योंकि देखिए पेट की भूख जो है ना, मार वो नहीं झेल पाता आदमी, और उसके खिलाफ ये एक षड्यंत्र रचा जा रहा है इन गरीबों के खिलाफ। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि भाई हम 2 रोटी रोजी कमाने वाले लोग हैं, उसमें हमारे भाई ये भी शामिल हैं, सब शामिल हैं, उसी कैटेगरी में हम भी हैं। जी, हम इनके साथ से साथ कंधा मिला के खड़े हैं। बस इसी माध्यम से आपके वीडियो के जरिए लोगों से ज़्यादा हम जोड़ना चाहते हैं। लोग जुड़ें, आएँ और एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर अपनी बात को सरकारों से कहें, और अगर सरकार नहीं सुनती तो उसका विपक्ष जो है उस विपक्ष के पास जाएं, विपक्ष भी सुनेगा इनकी बात को। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे यहाँ पर आज क्यों खड़े हुए हैं अपने बीवी बच्चों को, घरों को छोड़ के। और मैं आपको बता दूं, ये जगह जामिया नगर है, और जामिया मेट्रो स्टेशन के पास ये इकट्ठे हुए हैं। और ये जितने भी हैं ये ड्राइवर हैं, इनकी गाड़ियां हैं, अपनी लोन पे उठाई हुई हैं, बीवी के गहने रख के उठाई हुई हैं, उधार लेकर उठाई हुई हैं, कर्ज लेके उठाई हुई हैं। जी, ये आप देखें, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये जामिया मिलिया इस्लामिया जो है, ये मेट्रो स्टेशन है, ये आपको दिखा दूं। वैन ड्राइवर है, मैं एक नारा लगाऊंगा, इनकलाब। आप सबने बोलना है जिंदाबाद। आपका ये जो ये देख रहे हैं आपको, मैं दूर से होके दिखाता हूँ एक बार, ये कितने ड्राइवर है, हजारों की तादाद में ये यहाँ पर इकट्ठे हैं। ये आप देख सकते हैं ऊपर से, ये सब इनकलाब इनकलाब, स्कूल एकता यूनियन, स्कूल एकता यूनियन, इनकलाब इनकलाब। नमस्कार, धन्यवाद सबका, जितने भी भाई आए हैं। मंगलवार को सुबह 9 बजे सबने पहुंचना है पंडित पंत मार्ग। पंडित पंत मार्ग में किधर जाना है? बीजेपी मुक्ति। ये आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर अगर इनको दिक्कत ना होती तो ये क्यों इकट्ठे होते। जगह जगह से ये आए हुए लोग हैं, जगह जगह से, एक जगह पूरे जामिया के नहीं है। ये कोई लाजपत नगर, कोई कालका जी, कोई नेहरू नगर, कोई नेहरू प्लेस, कोई आश्रम, इस जगहों से आए हुए हैं। ये सारे इकट्ठे हैं, ये मेरे सामने यहाँ देखें आप, ये सारे भाई यहाँ पेट के खातिर यहाँ आए हुए हैं, जिनकी गाड़ियाँ बंद कर दी जाती हैं। चालान 50-50 हज़ार का कट रहा है यहाँ पर, इसका कोई रिजल्ट है? डीटीसी की गाड़ियाँ आपने लगा नहीं रखी, जो एक काले खां में, मेरी पिछली वीडियो अगर आप उठा के देखेंगे तो काले खां में सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, नई की नई गाड़ियाँ, जिसमें आए दिन चोरियाँ हो रही हैं। लेकिन परेशान किया जा रहा है, तो इन बेचारे ड्राइवरों को परेशान किया जा रहा है। ये जाए तो जाए कहाँ? इसी के साथ मैं अहमद, ज्ञान न्यूज़ एक्सप्रेस, जामिया नगर, दिल्ली। दिल्ली में हुई, पूरे देश में नहीं हुई। और काम धंधा जैसे ही खुला, खुलने के बाद जैसे